एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप दैट आप सभी ठीक ठाक से होंगे। और आज हम करेंगे मैक्रो का लेसन प्लान 34, ठीक है। और सामाजिक जो विज्ञान है, सोशल साइंस, वो हमारा सब्जेक्ट रहेगा। उपविषय हमारा राष्ट्रीय ध्वज रहेगा। तो हमेशा की जैसे आपको सबसे पहले छात्राध्यापिका का नाम डालना है, अनुक्रमांक डालना है, विषय डालना है, उपविषय डालना है, कक्षा 9वीं का ये है टॉपिक, और दिनांक डालना है, और समय अवधि 30 से 35 मिनट रहती है, और आपके जो भी ऑब्जर्वेशन टीचर हैं उनका नाम डालना है। सबसे पहले करेंगे हम अनुदेशनात्मक उद्देश्य, जो कि आप खुद लिखते हैं वीडियो को पोस्ट करके। शिक्षण सहायक सामग्री आप खुद लिखते हैं। पूर्व अनुमानित ज्ञान आप पोस्ट करके लिखते हैं। बाकी सारा लेसन प्लान में रीड करूँगी सेंटर का, क्योंकि इतना ज़्यादा बोलना पॉसिबल नहीं है और वीडियो जो है वो लंबी हो जाती है, ठीक है। तो अगर आप नए हैं चैनल पे तो मैं आपको बता दूँ, इससे पहले मैक्रो के मैं 33 लेसन प्लान जो है वो अपलोड कर चुकी हूँ चैनल पे। आप विज़िट करके उसका फ़ायदा ले सकते हैं। और इसी तरह के नए लेसन प्लान देखने के लिए आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन को प्रेस कर सकते हैं। और यहाँ पे जो ये पूर्व ज्ञान परीक्षण है ये आप खुद लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद करेंगे हम उप विषय की घोषणा, ठीक है, और प्रस्तुतिकरण। ये मैंने सारा पढ़ना है, ठीक है। तो विषय वस्तु का कॉलम बनाएंगे, छात्राध्यापिका क्रियाकलाप का कॉलम बनाएंगे, एंड हमारा ये जो है छात्र क्रियाकलाप का कॉलम बनाएंगे, श्यामपट्ट लेखन का कॉलम बनाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि इस पे आपको एक मिनिएचर भी मिलता है हर लेसन प्लान के साथ। एक साथ में चार्ट आपको दिखाया गया है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलती है, जिससे हम नए नए आपको मटेरियल प्रोवाइड करवा सकें। तो राष्ट्रीय ध्वज आप विषय वस्तु में डालेंगे, और साथ में ब्लैक बोर्ड पर भी आप जो है राष्ट्रीय ध्वज जो है वो लिखेंगे। प्रत्येक प्रदेश की, और इतने बड़े लेसन प्लान में अगर कोई मिस्टेक्स होगी तो उसको इग्नोर करिएगा प्लीज़, ठीक है। तो कह रहे हैं कि प्रत्येक देश की शोभा उस देश के राष्ट्रीय प्रतीक से होती है। उस कर लेना यहाँ पे। भारत का राष्ट्रीय ध्वज प्रतीक है, ठीक है। जो राष्ट्रीय ध्वज है वो प्रतीक है, जिसे क्षैतिज आयताकार में बनाया गया है। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए। जिसमें गहरा रंग केसरिया सबसे ऊपर, सफ़ेद रंग बीच में और हरा सबसे नीचे, और सफ़ेद रंग के बीचों बीच एक नीले रंग का चक्र, अशोक चक्र बना हुआ है। हम छात्रों जो हम पढ़ रहे हैं वो समझ आ रहा है? तो बच्चे कहेंगे जी अध्यापिका जी। जितनी बार आप पेज पलटेंगे आपको उतनी बार जो है वो ये कॉलम बनाने पड़ेंगे। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने एक मीटिंग में राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया था। तीन रंग इसमें होने के कारण भारतीय ध्वज को तिरंगा भी कहा जाता है। यह स्वराज ध्वज पर आधारित है। अगला हम टॉपिक डालेंगे राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात। यहाँ पे भी आप श्यामपट्ट कार्य में भी राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात जो है वो डालेंगे। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। राष्ट्रीय ध्वज के अतिरिक्त भारत के और भी कई अन्य प्रतीक हैं। जैसे राष्ट्रीय ध्वज के अतिरिक्त भारत के और भी कई अन्य प्रतीक हैं, जैसे राष्ट्रीय पेड़, राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय गीत। तो ये 2 बार लिख दिया है। ये और उसके बाद नेक्स्ट भी है। तो छात्रों आप सभी को समझ आया? तो जो बच्चे हैं वो कहेंगे जी अध्यापिका जी। भारत का राष्ट्रीय गान अनेक आरावारों पर गाया जाता है। तो राष्ट्रीय चिन्ह करेंगे हम यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी राष्ट्रीय चिन्ह का डालेंगे। अशोक चिन्ह भारत का राजकीय प्रतीक है। क्योंकि हम राजकीय जो चिन्ह हैं उनके बारे में कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमने राष्ट्रीय ध्वज के बारे में पढ़ा इसमें, ठीक है। हमारा जो टॉपिक है वो राष्ट्रीय ध्वज है। तो अभी राष्ट्रीय चिन्ह का आप टॉपिक डालेंगे, और यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे भी डालेंगे। अशोक चिन्ह भारत का राजकीय प्रतीक है। इसका सारनाथ में मिली अशोक से लाए हैं। इसको कहाँ से लेके आए हैं? सारनाथ में मिली, आप यहाँ पे लिखेंगे इसको सारनाथ से लिया गया है, ऐसे आप लिख लेना, ठीक है, से लिया गया है। इसको इस राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा कहा जाता है। यह 3 रंगों से मिलकर बना है। सभी छात्र ध्यानपूर्वक समझते हुए। हर एक राष्ट्रीय
हर एक राष्ट्र की अपनी एक अलग पहचान होती है जिसे सर्वसम्मति से सबके द्वारा स्वीकार किया जाता है। राष्ट्र की पहचान राष्ट्र के प्रतीक एवं वहाँ के नागरिकों से होती है। देश के राष्ट्रीय प्रतीक का अपना एक इतिहास, व्यक्तित्व और विशिष्टता होती है। नेक्स्ट डालेंगे राष्ट्रीय चिन्ह। ठीक है, यहाँ पे भी जो पीछे डाला था वही है। अशोक चिन्ह भारत का राजकीय प्रतीक है। इसकी ये हमने पीछे भी किया, ये नहीं करेंगे अभी, ये रिपीट हो गया है। तो हम यहाँ से करेंगे अभी कि छात्र अध्यापिका चार्ट के माध्यम से राष्ट्रीय ध्वज को बताते हुए, छात्र चार्ट की ओर देखते हुए। ठीक है, तो इतने बड़े इसमें थोड़ी मिस्टेक्स हो जाते हैं, इसको इग्नोर करिएगा। बाकी आप सुन के भी इसको लिख सकते हैं, मेरी आवाज़ सुन के भी लिख सकते हैं। छात्रों चार्ट की ओर देखो, ये 3 रंगों से मिलकर बना है। ये 3 रंग केसरिया, सफ़ेद, हरा है। केसरिया रंग वीरता का प्रतीक है, सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है और हरा रंग खुशहाली का प्रतीक है। नेक्स्ट आएगा इसका महत्व क्या रहता है, और यहाँ पे डालेंगे महत्व। राष्ट्रीय ध्वज के तीनों रंगों का महत्व है। राष्ट्रीय ध्वज के माध्यम से लोगों के सम्मान होगा तथा अनुशासन की भावना पैदा होती है राष्ट्रीय ध्वज के माध्यम से। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज के माध्यम से लोगों में सम्मान तथा अनुशासन की भावना पैदा होती है। छात्रों, हम सुबह अनुशासन में रहकर राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत गाते हैं जब असेंबली की बात की जा रही है। तो करेंगे जी हाँ अध्यापिका जी। और ये रहा आपका चार्ट, सिंपल सा चार्ट और बहुत ही सुंदर दिखने वाला, इससे आपके नंबर भी ज़्यादा आते हैं। तो हर एक लेसन प्लान के साथ आपको चार्ट मिल जाता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब रहेगा मूल्यांकन, जो आपको खुद करना है पोस्ट करके, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो इतनी लंबी वीडियो जो है वो अपलोड करना मुश्किल हो जाती है। तो इस तरह से पुनरावृत्ति और गृह कार्य आप बच्चों को देंगे। तो आपको किस तरह का लगा ये लेसन प्लान? एक छात्र ने बोला हुआ है कि हमें सिमुलेशन के चाहिए, तो बहुत जल्दी आपको सिमुलेशन के लेसन प्लान मिल जाएंगे। थोड़ा मैं इसको कंप्लीट कर लूँ, 34 हुए हैं, 40 तक करने के बाद मैं हिंदी के सिमुलेशन के लेसन प्लान आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। तो मिलती हूँ आपके साथ एक नए लेसन प्लान के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल।